है कि आज के टाइम पे ना धार्मिक होना भी ट्रेंड हो गया है। और एक पर्टिकुलर क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जिनको अगर हम दिखाते हैं कि हम धार्मिक हैं तो वो हमसे इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे। तो स्पेशली सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए इवन बच्चे भी जिन्होंने शायद कभी कोई धर्म की किताब खोली भी नहीं होगी, वो भी खुद को धार्मिक दिखा रहे हैं। तो जैसे हम किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो पिक्चर्स तो हम लोग भी शेयर करते हैं, पर इस इंटेंशन से धार्मिक जगह पे जाना कि वहां जाकर कंटेंट बनाना है, तो ये जो दिखावे वाली भक्ति है वो कहाँ तक सही या गलत है? बिल्कुल गलत है। आई थिंक कल ही मैंने एक इंटरव्यू किया और उसमें बात उठी थी कि केदारनाथ में फोटो बैन हो चुकी। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है आप एक मेमोरी के लिए फोटो लेते हैं तो आई वुड आस्क द पीपल जो वहां पे केदारनाथ के है कि आप एक पॉइंट बना दो वहां पे, और जहाँ जैसे कई जगह आप जाते हैं ना फोटोग्राफी वो लोग ही खुद करते हैं, उनके कैमरा पर्सन है जो आपको कहेंगे एक तरीके से खड़े रहो या आप हाथ जोड़े या नॉर्मल, वो आपकी फोटो लेंगे और आपको दे देंगे। अब वो कर लो कि ताकि मेरी एक मेमोरी रहे कि मैं केदारनाथ जाके आई थी या मैं बद्रीनाथ जाके आई थी, बट आप वहां कुछ भी कर रहे हैं। आज सिर्फ भक्ति की भी रील्स नहीं बन रही है, वहां अलग अलग तरीके की रील्स बन रही है, वहां आप हर तरीके का काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के लिए तो मनोरंजन के लिए जगह कम है क्या आपके पास, और करिए आप मनोरंजन। आई एम नॉट अगेंस्ट एंटरटेनमेंट, मैं कथा में भी ये कहती हूँ तीर्थ स्थलों को मनोरंजन का साधन मत बनाइए। यू हैव प्लेसेस फॉर दैट, वहां जाइए, वहां मजे करिए, वहां एक से एक रील्स बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवान की जगह है, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को रखिए, तभी हम मान सकते हैं कि आप भगवान को मानते हैं। जब बात होती है कि भगवान का मजाक नहीं उड़ाना है ये नहीं, और लोग कहते हैं कि अरे मजाक लेना नहीं आता, देयर इज अ डिफरेंस किस पर मजाक हो रहा है। क्योंकि इंसान इतना नहीं गिर सकता कि जब आपकी दिक्कत है और आप उस भगवान को बोल रहे हो मेरा काम बना दो, आप इमोशनल भी हो रहे हो उनके सामने, आप हाथ जोड़ रहे हो, और जब सब परफेक्ट चल रहा है आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो मैं भक्त हूँ या मैं बहुत सिक्योर हूँ अपनी भक्ति में। तो मुझे ये चीजें कभी समझ नहीं आती कि आप वो कह रहे नहीं नहीं मेरा भगवान जानता है, लेकिन मर्यादा बोल के भी कुछ होती है। जानता है तुम कुछ भी करते हैं फिर वहां पे ये बोल के कि मेरा भगवान जानता है। मंदिर में सब कुछ करिए, आप कर सकते हैं नहीं। और आई वुड से हर जगह मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे हम गुरुद्वारों में जाते हैं कहीं भी प्लेसेस में, वहां मर्यादाएं हैं आपकी। तो इट्स हाई टाइम कि अब बाकी तीर्थ स्थलों में भी ये चीजें बने कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, अब वहाँ क्या कर रहे हैं, एक रूल होना चाहिए। जो आई एम हैप्पी कुछ जगहों में स्टार्ट हुआ है, ताकि एक समझ आए आपको कि मर्यादा क्या होती है, और फिर अपने आप ही वो शो ऑफ वाली चीज खत्म हो जाएगी। फोटोज बंद तो ऐसे ही आधे लोग कम हो जाएंगे। हाँ वही बात है। और जय जय, लेकिन कुछ लोग ये भी मतलब ये दलील देते हैं ऐसा करने वाले लोग कि ऐसा करके हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनको प्रचार चाहिए नहीं, भगवान को आपका प्रचार चाहिए नहीं, उनको नहीं प्रमोशन की जरूरत है, आपको प्रमोशन की जरूरत है। मैं एक बात कहती हूँ कथा में कि ऊपर इलेक्शंस नहीं होते। आप अगर बोल रहे हो कि हम मानते हैं हम नहीं मानते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानो नहीं मानो भगवान वही रहेंगे, हमेशा से थे हमेशा से वही रहेंगे। उनको डर नहीं मेरी कुर्सी छिन जाएगी, मेरे को नहीं मानेगा तो ये नहीं करेगा। तो आप उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, तो वो आप मत करिए। और मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अच्छी बात कर रहे हो तो आपको व्यूज आ रहे हैं, पर अच्छी बात करिए ना। अब वहां बात कुछ भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको बैकग्राउंड मंदिर मिल गया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो मंदिर का प्रचार करने आया था। वो बातें भी तो प्रचार लायक होनी चाहिए कि आपने वहां कोई अच्छी बात रखी, आपने कोई शास्त्रों की बात कही, आपने भगवान की कोई कहानी सुनाई जो लोगों को नहीं पता थी। आप मनमानी की चीज कर रहे हैं, आप अपना प्रमोशन का काम कर रहे हैं, बस बैकग्राउंड में भगवान को ले आए ताकि आपको एक वेपन मिल जाए कि नहीं नहीं मैं अपना तो नहीं कर रहा, मैं तो धर्म का कर रहा हूँ। सब समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं।